आज हम बात करेंगे भारत में महिला आरक्षण बिल को लेकर कि आखिर भारत में आ रहे महिला आरक्षण बिल क्या है और इससे महिलाओं को क्या फ़ायदा होगा और इससे देश में क्या कोई नया संदेश जाएगा। तो आइए समझते हैं इस वीडियो के माध्यम से। महिला आरक्षण बिल का मतलब यह है कि अब हमारी नई पार्लियामेंट की लोकसभा और राज्यसभा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी और इससे महिलाएं बहुत खुश हैं। वुमेन रिजर्वेशन बिल यानी महिला आरक्षण बिल क्या है? केंद्र सरकार ने 19 सितंबर 2023 मंगलवार को एक संविधान संशोधन प्रस्तुत किया, जिसके द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण प्रदान किया जा सकेगा। पुरानी संसद को अलविदा कहने के एक दिन बाद मंगलवार को संसद नई इमारत में चले गए। उन्होंने महिला आरक्षण बिल मंगलवार को दोपहर 2:15 पर लोकसभा में प्रस्तुत किया। तो चलिए जानते हैं महिला आरक्षण बिल होता क्या है। गणेश चतुर्थी के दिन हमारे पीएम नरेंद्र मोदी ने आज संसद में एक बिल जारी किया है जो कि महिला आरक्षण बिल है। तो चलिए जानते हैं महिला आरक्षण बिल होता क्या है। नारी शक्ति सदन सरकार ने महिला आरक्षण बिल का नया नाम पेश किया है। आज का दिन यादगार होने के साथ साथ ऐतिहासिक भी है। पीएम मोदी ने राज्यसभा को संबोधित किया है। 12 सितंबर 1996 को ये बिल संसद में पेश किया गया था। साल 2010 में ये बिल राज्यसभा ने पास कर दिया था, पर लोकसभा ने ये बिल पास नहीं किया था। ये बिल पास होने की प्रक्रिया लगभग 27 सालों से चल रही है, पर कभी भी ये बिल पास नहीं हुआ। पर 19 सितंबर 2023 को ये बिल पास हुआ, जिसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों की मंजूरी मिली। इस बिल में संसद और विधानसभा की महिलाओं को 33% सीटें देने का प्रस्ताव है। अब बिल पास होने से महिलाओं को क्या फ़ायदा होगा, तो आइए समझते हैं। इस बिल के पास होने से महिलाओं की हालात में आएगा सुधार, क्योंकि ज़्यादा महिला सांसद आएगी तो वह महिलाओं के पक्ष में बोलेगी और महिलाओं से संबंधित मुद्दों को उठाएगी, जिनसे महिलाओं की स्थिति में होगा सुधार। क्योंकि अब महिलाओं की समस्या को सुना जाएगा और उनके बिल को भी पास किया जाएगा। महिलाएं अगर निर्णय लेगी तो आर्थिक स्थिति में भी बहुत सुधार आएगा। सबसे पहली बात तो भैया आर्थिक प्रदर्शन बहुत ही बढ़िया रहेगा। अगर महिलाएं काम करेगी तो 1.8% से भी ज़्यादा बढ़ेगी हमारी आर्थिक प्रदर्शन, जो कि हमारे देश के लिए बहुत अच्छी बात है। अगर महिलाएं काम करेगी तो भ्रष्टाचार की संभावनाएं बहुत कम है। अगर भ्रष्टाचार कम होगा तो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास होगा। हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास होगा तो हमारा देश का विकास होगा। इसीलिए महिलाओं का संसद में होना बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। इस बिल के पास होने के बाद ज़्यादातर महिलाएं लेगी संसद में भाग। अब लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा में भी महिलाओं का रोल रहेगा और महिलाओं की उपस्थिति में भी सुधार होगा। तो चले जानते हैं इस बिल के आरक्षण के बाद किस राज्य में कितनी सीटें आरक्षित होगी। महिला आरक्षण बिल के खास बातें। 239 AA की एक नया धारा दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए सीटों की आरक्षित की जाएगी। इसमें से अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित होगा और सीधे चुनाव द्वारा चुनी गई सीटों की कुल संख्या का भी 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित होगा, जो संसद द्वारा निर्धारित कानून के माध्यम से होगा। 330 से लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण। इसमें SC और SC/ST के लिए आरक्षित सीटों का 1/3 हिस्सा महिलाओं के लिए आरक्षित होगा और लोकसभा में सीधे चुनाव द्वारा चुनी गई कुल सीटों का भी 1/3 हिस्सा महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। आरक्षण के बाद किस राज्य में कितने सीटें होंगे। इस बिल के पास होने के बाद महिलाओं को लोकसभा, विधानसभा और राज्यसभा में 33% सीटें मिलेगी। इस बिल के पास होने से पहले महिलाओं को लोकसभा में 15% भी कम सीटें मिलती थी।
राज्यसभा में 14% से भी कम सीटें मिलती थी और विधानसभा में 10% से भी कम सीटें मिलती थी। पर अब बिल पास होने के बाद लोकसभा में 545 सीट में से 182 सीट महिलाओं को मिलेगी, जबकि राज्यसभा की 246 सीटों में 82 सीटें महिलाओं को मिलेगी। तो चलिए जानते हैं कि आरक्षण के बाद किस राज्य में कितने सीटें आरक्षित होगी। आंध्र प्रदेश में से 25 में से 28 सीटें महिलाओं को मिलेगी। दिल्ली 7 सीटों में से 2 सीट महिलाओं को मिलेगी। बिहार 40 में से 14 सीट महिलाओं को मिलेगी। मध्य प्रदेश 29 सीटों में से 10 सीटें महिलाओं को मिलेगी। उत्तर प्रदेश 80 सीटों में से 27 सीटें महिलाओं को मिलेगी। असम 14 सीटों में से 5 सीटें महिलाओं को मिलेगी। छत्तीसगढ़ 11 सीटों में से 4 सीटें महिलाओं को मिलेगी। गुजरात 26 में से 9 सीट महिला को मिलेगी। हरियाणा 10 सीटों में से 4 सीटें महिलाओं को मिलेगी। हिमाचल 4 सीटों में से 1 सीटें महिलाओं को। जम्मू कश्मीर 5 सीटों में से 2 सीटें महिलाओं को मिलेगी। झारखंड 16 सीटों में से 5 सीटें महिलाओं को मिलेगी। कर्नाटक 28 सीटों में से 9 सीटें महिलाओं को मिलेगी। केरल 20 सीटों में से 7 सीटें महिलाओं को मिलेगी। महाराष्ट्र 48 सीटों में से 16 सीटें महिलाओं को मिलेगी। ओडिशा 21 सीटों में से 7 सीटें महिलाओं को मिलेगी। राजस्थान 25 सीटों में से 8 सीटें महिलाओं को मिलेगी। पंजाब 13 सीटों में से 4 सीटें महिलाओं को मिलेगी। तमिलनाडु 39 सीटों में से 13 सीट महिलाओं को मिलेगी। तेलंगाना 17 सीटों में से 6 सीटें महिलाओं को मिलेगी। उत्तराखंड 5 सीटों में से 2 सीटें महिलाओं को मिलेगी। पश्चिम बंगाल 42 सीटों में से 11 सीटें महिलाओं को मिलेगी।